हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के बारे में, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपका हिंदी पूछा जाता है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है ये। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और आपको सारा कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अलंकार। अलंकार कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, अलंकार किसे बोलते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी स्त्री होती है अपनी शोभा बढ़ाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करती है, आभूषण वगैरह का, उसी प्रकार से किसी काव्य की जब हम शोभा बढ़ाते हैं या शोभा बढ़ाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, वो होता है हमारा अलंकार। चलिए ये तो रही इसकी परिभाषा। इसके बाद हम बात करेंगे अलंकार के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला हमारा होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है हमारा अर्थालंकार। तो सबसे पहले यहाँ से हम बात करेंगे शब्द अलंकार की। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत हमारे कौन कौन से अलंकार आएंगे, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा लिखा हुआ अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है। ठीक है, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है वो हमारा क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल शायद मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो जिसमें कोई भी जैसे कुछ भी आप लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए आ आया यहाँ पे, फिर से आ गया, नेक्स्ट वर्ड में वाह आया, आ आया, फिर से वाह आ गया। तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती तो आप वहाँ पे देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा अलंकार है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन हम बात करेंगे यमक अलंकार की। अब ये आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे यहाँ से। जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए, क्या बोल रहा है, जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ से एग्जाम्पल देख सकते हैं, जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। तो यहाँ पे देखिए तारे शब्द कितने बार आया है, 2 बार आया है, और उसका अर्थ भी प्रत्येक बार क्या है, भिन्न है। क्या अर्थ होगा इसका? तो एक तारे का मतलब यहाँ पे तारण करना, और दूसरे तारे का अर्थ है क्या, तारागण। तो शब्द तो 2 बार आया लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या है, भिन्न है। तो जब ऐसा आपको कुछ दिखेगा तो वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होगा? तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपका हो जाएगा यमक अलंकार। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे श्लेष अलंकार की। तो आपका श्लेष और यमक में थोड़ा सा अंतर है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ही शब्द आएगा लेकिन इसमें क्या होगा, उसके अर्थ अनेक निकलेंगे। जो यमक था हमारा उसमें क्या था, एक ही शब्द एक या मतलब कि एक से अधिक बार आया था, अर्थ उसका अलग अलग था। यहाँ पे एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल आप लोग बहुत बार पढ़े होते हैं, सभी को पता भी रहता है, जिसको ना पता हो देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। देखिए, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। ठीक है, तो यहाँ पे दीप जो शब्द है, तो दीप आया तो एक ही बार है लेकिन इसका प्रत्येक बार अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न, अलग अलग है। एक दीप मीन्स आपका होता है दिया, और दूसरा दीप मीन्स किस लिए यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है हमारा पुत्र के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, श्लेष। इसके बाद अगला एग्जाम्पल मैंने एक और लिया हुआ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। विमाता बन गई आंधी भयावह, फिर भी चंचल न हुआ श्याम घन वह। अब देखिए श्याम घन शब्द तो एक ही बार आया है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। श्याम घन मतलब होता है काले बादल, और श्याम घन का मतलब एक और होता है आपका राम। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द है लेकिन उसका अर्थ क्या है, प्रत्येक बार भिन्न है। अर्थ मतलब एक शब्द का अर्थ अनेक निकल रहा है। चलिए ये आपका इतना कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये एक और, इसमें ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता बट आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में। जहाँ पे कथन में भंगिमा लाई जाए जिसके अर्थ में अंतर आ जाए। ठीक है, एक इसमें आएगा पहला जो कंठ के द्वारा होता है, एक जो श्लेष वक्रोक्ति होती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ये, कौन तुम घनश्याम। जैसे किसी ने पूछा कि कौन तुम, तो उन्होंने बोला घनश्याम। तो उन्होंने घनश्याम का क्या मतलब समझ लिया, किसी का नाम ना समझ के कुछ और
अर्थ निकाल लिया, और कितो बरसो मतलब कहीं और जाके बरसो, ठीक है। बादल का भी मतलब होता है घनश्याम, और घनश्याम किसी का नाम भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में सबसे पहला हमारा आता है उपमा अलंकार। तो उपमा का मतलब होता है जहाँ उपमान में उपमेय की समानता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। आप इतना कुछ अगर याद नहीं रख सकते तो आप बिल्कुल भी याद ना रखिए, आप यहाँ से देख लीजिए। ऐसे इनके एग्जाम्पल जो होंगे उनमें कैसे शब्द आएंगे, समान, सरीखा, नाई, सदृश, ईवशासी आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ये शब्द आप याद रखिए, आप यहाँ से आसानी से टिक कर सकते हैं कौन सा अलंकार है। तो आपके उपमा जैसे मोम सा तन धुल गया, दीप सा मन जल गया, ठीक है। तो जो हमारा मोम है यहाँ पे उपमान होगा, और जो तन होगा उपमेय होगा। देखिए इसमें सा 2 बार आया हुआ है। तो मैंने क्या बताया आपको, जहाँ पे सा सी समान सरीका शब्द आए वो कौन सा अलंकार होगा, आपका उपमा होगा। इसके बाद हमारा जो उपमेय होता है वो क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिए, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। और उपमा जिससे तुलना की जाए, जैसे सीता राधा से गोरी, तो जो सीता है उपमेय हो गई, और जो राधा है ये उपमा, ठीक। अब बात करेंगे रूपक अलंकार की, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहता आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए, वहाँ पे रूपक होता है। चलिए देख लेते हैं। जैसे अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसका एग्जाम्पल है, चरण कमल बंधु हरराई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ठीक है। बात करते हैं उत्प्रेक्षा की, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। जैसे अब इसमें देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे जनु, मनु, मानो, जानो आदि ऐसे शब्द दिखेंगे, तो आप वहाँ तुरंत टिक कर देंगे। क्या उत्प्रेक्षा, तो उसका मुख मानो चंद्रमा है, आपको आसानी से पता पड़ गया यहाँ पे उत्प्रेक्षा है। चलिए भ्रांतिमान देख लिए। तो भ्रांति, आपको भ्रांति का मतलब ही समझ आ रहा होगा, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, भ्रांति होती। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, पाए महावर देन की, नाइन बैठे आए, फिर जानी महावरी, एड़ी मिड़त जाए। यहाँ नाइन को एड़ी की स्वाभाविक लालिमा में महावर की काल्पनिक प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको भ्रांति हो रही, तो यहाँ पे क्या होगा, भ्रांतिमान। संदेह, अब जहाँ पे संदेह प्रकट हो, जैसे कि एग्जाम्पल बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल है आपका, सारी बीचे नारी है, नारी बीचे सारी है, कि सारी की नारी है, कि नारी की सारी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है, समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपके कुछ आज की अलंकार थे। यदि क्लास पसंद आई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।